नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत, किसान संगठनों को भेजा लिखित प्रस्ताव। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को मिली मंजूरी। हैफेड के बिक्री केंद्रों के माध्यम से बिकेंगे किसान उत्पादक संगठनों के उत्पाद। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में खुलेंगे हैफेड आउटलेट। और नारनौल के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। बैठक नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से किसान संगठनों को लिखित प्रस्ताव भेज दिया गया है। किसान संगठन इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं के साथ बैठक की और उनकी चिंताओं को लेकर विचार विमर्श किया। हालांकि देर रात चली बैठक में गतिरोध को लेकर कोई सहमति बनती नहीं दिखी। बैठक में किसानों ने तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग दोहराई, जबकि सरकार ने संशोधन करने का प्रस्ताव दोहराया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार इस बारे में संवेदनशील है और किसानों की समस्या हल करने के लिए वार्ता जारी है। जब एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही है या कोई निगोशिएशन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है। और इसलिए इसमें आज इतना ही बता सकते हैं कि दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी है। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत योजना और कोच्चि और लक्षद्वीप समूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिस्टोरिक स्टेप टू अनलीश ए मैसिव वाईफाई रेवोल्यूशन इन द कंट्री। अब ये कैसे काम करेगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है, जान लीजिए आप। प्रदेश सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों के उत्पादों को अब हैफेड के बिक्री केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में मंगलवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की उपस्थिति में पंचकुला में हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लिमिटेड और किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठनों को हैफेड का मंच प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहद आधारित उत्पाद, मुरब्बा, सिरका और हल्दी इत्यादि हैफेड के बिक्री केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रस्तावित हैफेड बाजार आउटलेट जनवरी 2021 के अंत तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। इसके तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता दी जाती है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को इस योजना के तहत जागरूक करने के लिए प्रचार वैन भी चलाई गई है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर जसविंद्र सिंह ने बताया कि योजना के तहत इस वर्ष 31 दिसंबर तक किसान आवेदन कर सकते हैं। में जाएगी 20 या 22 दिन में हम सारा जिला को कवर कर देंगे और जो भी किसान इच्छुक हैं अपना बीमा कराने के लिए वो इस वैन से
हमारे अधिकारी भी ब्लॉक लेवल पे बैठे हैं, जहाँ भी हों वहाँ बीमा करवा सकते हैं। और ये प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और किसान इसका लगातार फ़ायदा उठा रहे हैं। पिछले साल यदि हम बात करें तो करीब खरीफ में 9 करोड़ रुपए हमारे यहाँ किसानों के बीच में गए हैं और रबी 2019 की बात करें तो 8 करोड़ 58 लाख के करीब किसानों के खातों में बीमा योजना के द्वारा पैसे गए हैं। इस बार अंतिम तिथि हमारी 31 दिसंबर है और उसके लिए हमारी लगभग सभी तैयारियाँ पूरी हैं। किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार की ये योजना उनके लिए लाभकारी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से अगर फसल खराब होती है तो उन्हें बीमा योजना के तहत बिना किसी परेशानी के राशि मिल जाती है। इसमें जैसे खरीफ में बाजरा है, कॉटन है, रबी में अब गेहूँ, चना, सिर्फ 4 फसल ले रखी इस इलाके के लिए, तो किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। तो मोदी जी की सरकार बहुत ही बढ़िया है किसानों के लिए और लाभ मिला है, हमें खूब लाभ मिला जी किसानों को। हमें ये क्या कहना है सभी किसानों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। पिछले 70 साल की अगर बात की जाए तो अब तक के लिए हमारे हरियाणा वासियों के लिए, लगभग पूरे देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है। इसके लिए क्षेत्र के सभी किसान बहुत ही खुश हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आने के बाद में हमें ये मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हो रही है और हमारी फसल को नुकसान होने के औसत में हम भी इसके किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमें भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पैसे मिले हैं और लाभ मिला है और लाभान्वित हुए हैं। जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं वो भी लाभान्वित, और इस योजना से हम बहुत खुश हैं। ऐसी योजना अगर लेकर आएँ तो किसान पुनः जीवित हो सकता है, एक तरह से उसको जीवन दान मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जो प्रधानमंत्री ने स्कीम स्टार्ट की है वो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जिसमें जैसे पिछली बार मेरी फसल जो खरीफ सीजन में ख़राब हुई थी उसमें विभाग ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया और उसका मुझे कुछ फ़ायदा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G तकनीक को समयबद्ध तरीके से अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने 5G प्रौद्योगिकी को समय पर हासिल करने के लिए सबसे मिलकर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है। कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेन देन संभव हुए। The digital potential of our nation is unparalleled. We have achieved much success in mobile manufacturing in India. India is emerging as one of the most preferred destinations for mobile manufacturing. We have also come up with a production-linked incentive scheme to promote telecom equipment manufacturing in India. We are embarking on a plan to ensure that over the next 3 years, every village will have high-speed fiber optic connectivity. मोबाइल और इंटरनेट संपर्क के क्षेत्र में प्रगति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस समय 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन और 75 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल संभावनाएं असीमित हैं और हमें इस बारे में योजना बनानी होगी कि हम आगामी प्रौद्योगिकी क्रांति का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें। We have over 750 million internet users. The scale and speed of internet penetration can be seen by the following facts. Half of the total internet users in India were added in the last 4 years. Half of the total internet users are in our rural areas. Our digital size and our digital appetite are unprecedented. Our youth are working on many products which have the potential to go global. A lot of young techies tell me that it is the code which makes a product special. कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं।
देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.66% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,635 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 92,15,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 97,35,000 से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 402 लोगों की जान गई। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,41,360 हो गई है। इस समय 3,78,909 मरीजों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि कल 10,22,712 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राव तुलाराम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राव तुलाराम जी ने आज़ादी के पहले स्वाधीनता संग्राम में अदम्य साहस का परिचय देते हुए ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। मातृभूमि की रक्षा हेतु उनका समर्पण देश सेवा के लिए युवाओं को प्रेरित करता रहेगा। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के समय की बचत और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए रसोई घर को धुआं मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए हैं। सिरसा जिले की महिलाओं ने निःशुल्क गैस कनेक्शन दिलवाकर उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया है। महिलाओं ने बताया कि वे पहले मिट्टी के चूल्हे पर सूखी लकड़ियों से आग जलाकर खाना बनाती थी, जिससे उन्हें धुएं के कारण काफ़ी परेशानी होती थी और बीमारियां होने का भी डर था। जब से उन्हें गैस कनेक्शन मिला है, उनको धुएं से छुटकारा मिला और उनके समय की भी बचत हुई है। हम दूर से लकड़ियां लाकर आग जगाते थे चूल्हा, हमें परेशानी होती थी। मंत्री ने हमें सिलेंडर दिया है, उससे हमें बहुत फ़ायदा है जी, और उससे धुआं से नहीं फैलता है जी, हमें बहुत अच्छा लगता है। समय की भी बहुत बचत होती है। तब चूल्हा वगैरह दिक्कत हो जाती थी, अब बस कोई परेशानी नहीं है, सही है बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया। सिलेंडर प्रधानमंत्री योजना मिली थी, बढ़िया काम करे। हमें सिलेंडर मिल गया तो वैसे हमारा सब पीछा छूट गया, बीमारी से बच गए जी। बढ़िया काम करे प्रधानमंत्री ने। रसोई नहीं है जी हमारे, तो बहुत बढ़िया का अंदर बना लेते हैं खाना, रोटी बना लेते हैं जी, तो बहुत जल्दी खाना बन जाता है। अंदर जहाँ मर्जी रख के बना लेते हैं खाने जी। उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिले थे, उससे क्या है कि पहले हमें धुएं के साथ झगड़ना पड़ता था, और अब क्या है कि सिलेंडर पे ही सारा काम होता है। पहले लकड़ियाँ भी लानी पड़ती थी और उसके द्वारा ही हम खाना बनाते थे। अब सारा खाना क्या है कि सिलेंडर में ही बनाते हैं। तो धुएं से आंखें खराब हो जाती थी, अब वो और प्रदूषण भी ज़्यादा फैलता था, अब प्रदूषण भी नहीं फैलता है। यमुनानगर के जिलाधीश मुकुल कुमार ने वाहन चालकों का आह्वान किया है कि सर्दी के मौसम में कोहरे एवं धुंध को ध्यान में रखते हुए वे अपने वाहनों को नियमानुसार चलाएं। अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगवाएं और टेल लाइट व डीपर जलाकर रखें। वाहनों की निर्धारित गति सीमा के अनुसार ही चलाएं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी सड़क एवं वाहन दुर्घटना होने की सूचना टोल फ्री नंबर 1073 पर दें। उपायुक्त ने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष अनुमानित 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से लगभग 2 लाख दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण होती हैं। सड़क हादसों में लगभग 1,40,000 लोगों को जान गंवानी पड़ती है। हर वाहन चालक निर्धारित गति में ही अपना वाहन चलाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके और जान माल की हानि को रोका जा सके। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत। किसान संगठनों को भेजा लिखित प्रस्ताव। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को मिली मंजूरी। हैफेड के बिक्री केंद्रों के माध्यम से बिकेंगे किसान उत्पादक संगठनों के उत्पाद। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में खुलेंगे हैफेड आउटलेट।
और नारनौल के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।